Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 56. Date is 16th November 2020 and topic is surface area and volume. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम ऑलरेडी 9th क्लास में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है दो बच्चों के बीच में, एक है हमारी आकृति और एक है हमारा युग्म। अब आकृति युग्म से कुछ पूछ रही है, कुछ डिस्कस कर रही है। आई नीड टू रैप द गिफ्ट फॉर सुमेधा's बर्थडे, हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। तो अब आकृति को सुमेधा के बर्थडे के लिए गिफ्ट को रैप करना है, लेकिन उसे पता नहीं कि कितना पेपर उसे चाहिए होगा। तो युग्म क्या आंसर कर रहा है? इट इज सो इजी, पेपर रिक्वायर्ड इज सेम एज द सरफेस एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, सो यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया इन दिस केस। अब आकृति ने युग्म को क्या कहा? ओके युग्म, आई टेल यू दैट देर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स, कैन यू टेल हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स। तो युग्म ने क्या आंसर किया? यस आकृति, आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ द बुक एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुक्स। कि मैं बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसे कैलकुलेट करूंगा और एक बुक का जो वॉल्यूम है उसे कैलकुलेट करूंगा और बता दूंगा कितनी बुक्स हैं। तो अब यहाँ पर हमने दो टर्म्स देखी, एक है हमारा सरफेस एरिया दैट इज दिस एंड दूसरा है वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? तो अब देखते हैं हमारा सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया बेसिकली क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। कि कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट जो है उसके सरफेसेस का जो एरिया है दैट इज इट्स सरफेस एरिया। अब जैसे यही शेप है तो यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस दिख रहे हैं, एक तो सर्कुलर है और एक ये रेक्टेंगुलर है। तो अब हमारे पास दो वे होते हैं, देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। फर्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट के सरफेस हैं उन सभी सरफेसेस के एरियाज का एडिशन, यानी उनका जो टोटल है वो। सो एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। कि जो लेटरल यानी उसमें मोस्टली हम टॉप और बॉटम छोड़ते हैं, जो लेटरल है यानी ये कर्व्ड या लेटरल जो है सिर्फ इतना सरफेस हम ले रहे हैं तो वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। इट इज़ अ टू डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज स्क्वायर यूनिट्स, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। और एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं इसे? रैपिंग अ गिफ्ट, पेंटिंग अ वॉल, कवरिंग अ बाउल विद अ लिड। तो ये हो गए हमारे सरफेस एरिया के एग्जाम्पल और सरफेस एरिया की डेफिनेशन। आप देखते हैं हमारा वॉल्यूम क्या होता है। It is defined as the space occupied by any solid object. If the object is hollow, then the volume is defined as how much quantity an object can hold. For hollow objects, volume is termed as capacity. तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह घेर रहा है। और जब हम खोखले यानी हॉलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे हमारा ग्लास है, जग है, मग है, तो इसमें कितना पानी आ जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है। सो फॉर हॉलो ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी, यानी वो कितना सामान अपने में रख सकता है। So it is three-dimensional measurement and measured as cubic unit, that is meter cube or centimeter cube. Examples of volume are water in a tank, matchboxes in a packet, soup in a bowl. तो जहाँ हम इस तरह की क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को भर रहे हैं या देख रहे हैं कि उसमें कितना सामान रखा जा सकता है, वहाँ हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं हमारे डिफरेंट शेप्स के लिए जो हमारा वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया है, इन सब के फॉर्मूले क्या हैं, जो हमने 9th में भी डिस्कस किए थे और हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली शेप है हमारी क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट। तो वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH। लेटरल कर्व सरफेस एरिया, यानी हमने इसका क्या टॉप और बॉटम, तो अगर आप रूम से कंपेयर करते हो तो हमने क्या किया, हमने इसकी सीलिंग, छत और फ्लोर जो है वो गायब कर दिया, यानी 4 वॉल्स हमारे पास रह गई। तो उनका एरिया हमने ले लिया 2LH और 2BH। 2 कॉमन निकाला, H कॉमन निकाला, अंदर बच गया L प्लस B।
और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम 6 सरफेसेस यानी अब हमने छत और फर्श जो है उन्हें भी इंक्लूड कर लिया, यानी इसमें 2LB और ऐड हो गया। अब 2 कॉमन बाहर निकाला तो अंदर बचा LH प्लस BH प्लस LB। अब आ गए हम हमारे क्यूब पे। क्यूब यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A यानी लेंथ, A इंटू ब्रेथ और A यानी हमारी हाइट, इट मीन्स A क्यूब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स, वो भी स्क्वायर शेप में यानी 4A स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया यानी 6 सरफेसेस सारे स्क्वायर शेप में यानी 6A स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसमें हमारे पास ये रेडियस एंड दिस वन इज अवर हाइट, यानी इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस। तो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया यानी ये पोर्शन जिसमें हम इसका टॉप और बॉटम जो है वो हटा देते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में जो टॉप और बॉटम के सर्कल्स हैं उनका एरिया भी हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर कोन, यानी ये हमारा कोन। अब कोन में स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर रेडियस है, एक हमारी हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, और एक तीसरी हाइट होती है लेटरल हाइट जिसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। तो अब इसका वॉल्यूम होता है हमारे जो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व तो हमारा सिर्फ इतना हिस्सा था, टोटल सरफेस एरिया में हमने नीचे जो ये सर्कल है इसका एरिया भी इसमें ऐड कर दिया, यानी पाई आर एल तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो पाई आर कॉमन निकाला तो अंदर बचा हमारे पास एल प्लस आर। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर हमारा गोला, बॉल। तो बॉल जो है हमारी उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसके दोनों एरियाज जो हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर यानी गोले का हाफ। तो यहाँ अब गोले का हाफ है तो वॉल्यूम भी गोले का हाफ यानी 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो भी गोले का हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ देखो कर्व तो था ही, टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास ऊपर एक सर्कल और आ गया, यानी उस सर्कल का हमें एरिया और इसमें ऐड करना होगा, या अब आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखें आगे क्या है। अब है हमारे पास क्वेश्चंस, नाउ आंसर दीज, यानी इन क्वेश्चंस के हमें क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम फॉलोइंग एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिचुएशन, कि कहाँ हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और कहाँ हम वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर है हमारा ग्लास और ग्लास में है जूस, तो यहाँ सरफेस एरिया होगा या वॉल्यूम, क्योंकि हम कैपेसिटी देख रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब ये गिफ्ट रैप कर रहे हैं तो क्लियरली हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। वाइट वॉश हो रहा है, इट मीन्स अगेन सरफेस एरिया, क्योंकि हमने देखा था ना वाइट वॉश के लिए या पेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरफेस एरिया। नेक्स्ट टेबल क्लॉथ यानी टेबल कवर, तो टेबल कवर क्या कर रहा है, टेबल के सरफेस को कवर कर रहा है, इट मीन्स सरफेस एरिया। तो यहाँ भी हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब ये है एक ट्रक जिसमें हम बॉक्सेस को सेट कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो इट मीन्स हम उसकी कैपेसिटी देख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, कैलकुलेट वॉल्यूम। और ये है एक कुआं या एक गड्ढा जिसमें से हम मिट्टी खोद के बाहर निकाल रहे हैं, यानी उसे हॉलो कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ सामान जो था भरा हुआ वो हमने बाहर निकाला, तो यहाँ भी हमारा कैलकुलेट होगा वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, कि इनकी कैसी शेप होगी। एन ओपन राउंड बाउल, तो ये कैसी शेप होगी हमारी, हेमिस्फेयर की,
क्योंकि हमारा जो बाउल होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है। अ राउंड वेल, अब कुआं हमारा किस शेप का होगा? सिलेंडर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिलेंडर। अ कॉर्न कॉब, यानी आपका भुट्टा जो होता है वो किस शेप का होता है? वो होता है कोन शेप का। रूम इन द हाउस, तो अपना रूम देखिए, बताइए कौन सी शेप है ये है हमारा क्यूबॉइड। और लास्ट है हमारा मून, ये तो बहुत सिंपल है, मून किस शेप का होता है जल्दी बताओ? वेरी गुड, स्फेयर। तो स्फेरिकल होता है वो। ऐसे ही अर्थ जो है वो भी एक स्फेयर है। फिल इन द ब्लैंक्स, द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज, तो अभी हमने देखा था हमारे क्यूब की शेप कैसी होती है, जो एक सरफेस या एक फेस जो होता है उसका वो होता है स्क्वायर का शेप, तो ये स्क्वायर आ गया। अ डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर, तो अब हम किसको फोल्ड करते हैं कि सिलेंडर बन जाता है? वो होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दो जो हमारे एजेस हैं उन दोनों को ज्वाइन करो, देखो आपको सिलेंडर की शेप मिलेगी। द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज, अब ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन, इसके बेस की शेप कैसी है? सर्कल। तो ये होता है हमारा सर्कुलर या सर्कल हमसे बोल सकते हैं। द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज सर्कुलर इन शेप। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।